चलिए प्यारे दोस्तों, नमस्कार। और मैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा हाजिर हूं आपके साथ कार्यक्रम लेकर। आज की बात आपके साथ। प्रिय साथियों, हमारा ये कार्यक्रम आपके लिए प्रतिदिन रात्रि 9 बजे शुरू होता है, जिसमें हम देश विदेश और प्रदेश की खबरों का एनालिसिस करते हैं। और इसके अलावा कोई प्रेरक प्रसंग, कोई मुद्दा आपका अपना जनहित से जुड़ा हो, उस पर भी चर्चा करते हैं। साथियों, आज 24 फरवरी को अगर हम नजर दौड़ाएं तो आज के दिन को नेशनल एक्साइज ड्यूटी डे के नाम से मनाया जाता है। यानी केंद्रीय जो कर है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेंट्रल एक्साइज बजट, टैक्स ड्यूटी, उसको कमेमोरेट करता है ताकि हम लोग कर दें, कर में पारदर्शिता हो। यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क जो भारत में बनी वस्तुएं हैं, उनके ऊपर ये टैक्स लगता है। ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है और अब तो इसको जीएसटी के अम्ब्रेला के अंतर्गत ला दिया है। लेकिन फिर भी कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी भी सेंट्रल एक्साइज टैक्स यानी केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगता है। प्यारे दोस्तों, आज सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी डे मनाने का मंतव्य यह है कि हम लोग करों के प्रति जागरूक हों, कर ईमानदारी से दें, करों के बारे में जानकारी हो और करों का जो नेटवर्क है उसको ब्रॉड किया जाए। यही आज के दिन का थीम है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। सभी करदाताओं को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, 24 फरवरी 1920 को जयललिता जी जन्मी थी, उनका बर्थडे है। हमारे बीच में नहीं है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बहुत बार बनी, फिल्म एक्ट्रेस थी। एमजी रामचंद्रन के साथ, जो अपने समय के साउथ की मूवीज के बहुत बड़े स्टार थे, उनके साथ उनकी मूवीज आई। और आपकी जानकारी के लिए, शिमला के कुफरी में भी जयललिता की मूवीज शूट की गई थी। फिल्मों में अपना सिक्का जमाने के बाद जयललिता राजनीति में आई और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। और तमिलनाडु में वो एक एक्सेप्टेड, वेल प्लेस्ड और एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में जयललिता उभरी। आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जन्म दिवस पर हम उनको अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। प्रिय साथियों, आगे बढ़ते हैं और सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चलते हैं। दुनिया में क्या हो रहा है? दुनिया में कुछ नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ही सब कुछ कर रहे हैं। ईरान को घेर चुके हैं। उनके बड़े बड़े युद्धपोत, किसी का नाम अब्राहम लिंकन के नाम पे, किसी का नाम जेराल्ड फोर्ड के नाम पे, यानी जो अमेरिकी राष्ट्रपति, उनके नाम पे बड़े बड़े युद्धपोत, जिनके ऊपर 100 हवाई जहाज लैंड और टेक ऑफ कर सकते हैं, उन्होंने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। अब कब अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक करता है, ये देखने वाली बात है। या अटैक कर भी पाता है या नहीं, ये भी देखने की बात है।
क्योंकि ईरान को हम कम नहीं आंक सकते हैं। एक बहुत पुरानी सभ्यता है ईरान, और ईरान का शासन और ईरान की मिलिट्री, ये तीनों कैपेबल हैं। और ईरान का सामरिक दृष्टि से जो एक लोकेशन है, उस लोकेशन पे अमेरिका को अटैक करना आसान नहीं होगा और इसके विश्वव्यापी परिणाम होंगे। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर आक्रमण करने से परहेज कर रहे हैं। बहुत से साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और सभी का स्वागत करेंगे, लेकिन पहले हम ये चर्चा कर लें कि भारत में क्या क्या हो रहा है। भारत में भी बहुत कुछ हो रहा है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी शर्ट्स उतार के प्रदर्शन किया था, और अब युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ उनके साथियों को अदालत में पेश किया गया और पुलिस ने अरेस्ट कर दिया है। देश की मान मर्यादा पर फर्क पड़ा है और इस किस्म का अशोभनीय प्रदर्शन युवा कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था। इससे देश की इज्जत, मान मर्यादा पर फर्क पड़ता है, अंगुली उठती है और चींटे पड़ते हैं। दोस्तों, एक मरीज को लेकर एयर एम्बुलेंस यानी हवाई जहाज झारखंड से यानी रांची से दिल्ली की तरफ जा रहा था। मरीज उसमें थे और 7 लोग और बैठे थे। जैसे विमान रांची से आगे बढ़ा, मौसम खराब हुआ। छोटा एयरक्राफ्ट था, खराब मौसम में फंसा, क्रैश हो गया। 7 के 7 लोग मारे गए। इसलिए जिसको भगवान ने उठाना है उसको कोई बचा नहीं सकता, और जिसको भगवान ने बचाना है उसको कोई उठा नहीं सकता। ईश्वर की मर्जी। बीमार को एयर एम्बुलेंस में रांची से दिल्ली इलाज के लिए ले जा रहे थे, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। उन्होंने मरीज के साथ 7 और लोगों को मौत की नींद में सुला दिया। दोस्तों, ये तो रही बात। बिल्कुल डियर नरेंद्र भंडारी, मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूं। ना ही ईरान मानेगा, ना ही अमेरिका झुकेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने शब्दों में पिरोया है पूरे हालात को। ना ईरान मानने वाला है, ना अमेरिका झुकने वाला है। इसलिए ये कशमकश चलती रहेगी, इस बात में दो राय नहीं है। प्रिय साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी 25-26 बुध और वीरवार को इजराइल पहुंच रहे हैं। यहूदियों का देश, छोटा सा देश, लेकिन धौंस, धाक और धमक पूरी दुनिया में। कोई दुनिया का कोना ऐसा नहीं जहां इजरायली ना रहते हो। हिमाचल के धर्मशाला के पास धर्मकोट नाम की जगह है, उसको मिनी इजराइल बोलते हैं, क्योंकि इजराइल के बहुत से सेनानी वहां पे आते हैं और लगभग पूरा साल तक भी रहते हैं। धर्मकोट, धर्मशाला के पास मिनी इजराइल। और जो इजराइल की प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, वो अपनी पत्नी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत विमान के पास करेंगे, एयरपोर्ट पे करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजरायली जो पार्लियामेंट है, संसद, जिसको नेसेट कहते हैं, उसको भी संबोधित करेंगे।
प्रिय दोस्तों, इज़राइल और अमेरिका की दोस्ती अटूट। भारत भी इज़राइल के साथ भी और अमेरिका के साथ भी, क्योंकि भारत को भी महाशक्ति तो बनना है, इसलिए इज़राइल का साथ हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। और इज़राइल ने हमेशा एग्रीकल्चर, डिफेंस, टेक्नोलॉजी क्योंकि के क्षेत्र में भारत की बहुत मदद की है। और इज़राइल के जो ट्रेडर्स हैं, उद्योगपति हैं, वो पूरी दुनिया में फैले हैं। और टेक्नोलॉजी के ऊपर तो इज़राइल का बहुत बड़ा कंट्रोल है। ये जो हमारे यहाँ पे ड्रिप इरिगेशन, पॉली हाउस वगैरह वगैरह लगे हैं, ये सब इज़राइल से ही शुरू हुए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी 2017 में इज़राइल गए थे। लगभग 9 वर्ष के बाद पुनः आज वो इज़राइल जा रहे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम किसी और विषयों के ऊपर चर्चा करें। हम अपने प्यारे दोस्तों का स्वागत करना चाहेंगे। चलिए, सबसे पहले नंदलाल भंडारी जी को हमारा नमस्कार। धरोगड़ा से, यशपाल ठाकुर जी शकरोड़ी से, मनोज ठाकुर दी ग्रेट संधोल सरका घाट, प्रवीण कंवर जी शिमला ग्रामीण, घनाटी हरिदेवी की सुंदर वादियों से, सुजल ठाकुर जी को जय श्री राम, अनिल ठाकुर सूर्यवंशी जी को भी जय श्री राम। साथियों, आप लोग जुड़ते हैं, कार्यक्रम हमारा अच्छा बनता है और हमें बड़ी खुशी होती है जब आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ते हैं। और इसी बीच रमेश शर्मा जी, जो पूर्व प्रधान डुमहर पंचायत के रह चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग। शीला वर्मा जी को नमस्कार। शीला जी, कैसी हैं आप? आपका स्वागत कार्यक्रम में। दीपा सिंगला जी रामपुर से जुड़ी हैं। दीपा जी नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसी हैं आप? और आपकी बिटिया रानी कैसी है? शानदार शादी का आयोजन शिमला के पिटरॉब में किया और हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ ये शादी अटेंड करने का। पुनः एक बार आपको बहुत बहुत बधाई और बिटिया रानी को हमारा आशीर्वाद। भूषण कुमार जी लिखते हैं, प्रमोद शर्मा जी कैसे हो आप? तेज तरार पूरी रफ्तार। भूषण कुमार जी, जोरदार तेज तरार पूरी रफ्तार, ऐसे हैं आजकल। धन्यवाद बहुत बहुत हालचाल पूछने के लिए। नरेंद्र भंडारी, हाउ आर यू? आई स्पेंट अ वंडरफुल टाइम विद यू एट योर प्लेस। यू आर अ वेरी नाइस पर्सन, अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, and I am fortunate to have met you at your place yesterday. Thanks so much. चलिए, प्रमार सिंह वर्मा जी को भी हमारा प्रणाम, हरिओम, जय श्री राम। मोहन ठाकुर जी आजकल शाकरा में लेक्चरर हैं। शाकरा करसोग में है, करसोग मंडी में है और मंडी हिमाचल प्रदेश में है। मोहन ठाकुर जी, गुड इवनिंग। आदरणीय भूपराम वर्मा जी को हमारा प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं वर्मा साहब? क्या क्या हो रहा है आजकल देश दुनिया में? आप तो हमेशा अपडेट रहते हैं और कोई भी कदम लेने से आप हिचकिचाते नहीं है। वंडरफुल। और हमारे मित्र, अच्छे सपोर्टर हमारे आशीष बिट्टू जी को नमस्कार। और संजीव कुमार जी भी ननखड़ी की सुंदर वादियों से, भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता हैं, कुशल संगठनकर्ता हैं और हमारे मित्र हैं। कमल बादशाह साहब, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? और आशीष बिट्टू जी को भी जय श्री राम। नीटू वर्मा दी ग्रेट। नीटू वर्मा जी हमारे साथ 2003 के चुनाव से लेकर लगातार जुड़े हुए हैं। बड़े मेहनती, होनहार, परिश्रमी नौजवान हैं, जो अपने परिश्रम के दम पे जिन्होंने अपने हाथ की लकीरों को बदला है। और दिलाराम जी हेल्थ डिपार्टमेंट में कार्यरत,
इनके पुत्र की शादी, हमको न्योता मिल चुका है। पूरे गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचेंगे और आपको हमारा नमस्कार। तत्तापानी से गुरुदेव शर्मा जी, HRTC में कार्यरत हमारे मित्र। गुरुदेव जी कैसे हैं आप? स्वागत आपका बहुत बहुत। पार्वती जी कालीहट्टी की सुंदर वादियों से, गुड इवनिंग। राजेश ठाकुर जी हमारे शिमला ग्रामीण के IT सेल के संयोजक, जय श्री राम। नरेंद्र भंडारी जी, ना ही ईरान मानेगा ना ही अमेरिका झुकेगा। बिल्कुल, ये तो आपने बात बिल्कुल सही कही। और बहुत दिनों के बाद परगना चौथा से, और हमारे परगना चौथा का प्रवेश द्वार शड़ी, जो कि बल्दियां से थोड़ा आगे है, मदनलाल शर्मा, हेमंत शर्मा जी जुड़े हैं और कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। आपको भी मेरा नमस्कार हेमंत जी, और खुशी को भी हमारा हेलो कहें। मदनलाल शर्मा जी को जय श्री राम, नमस्कार। कैसे हैं शर्मा साहब? स्वागत आपका। रोडू से कैलाश जज्ञान जी, नमस्कार। कोई भी लड़ाई लड़ना कहां तक जायज है सर, लेकिन उससे पहले आपका धन्यवाद। आपके द्वारा भेजे गए बीज करेले के और खीरे के, मेरा ख्याल मुझे सुरक्षित मिल गए हैं AB फार्म से, और आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। मैंने तो वैसे ही कहा था, लेकिन आपने पूरी संजीदगी दिखाते हुए बीज हम तक भिजवा दिए। और भी कोई सज्जन अगर कुछ बीज सब्जियों के या पहाड़ी सब्जी के कुछ भिजवा सकते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। इंजीनियर शुभम शर्मा, मैं ठीक हूं डियर, हाउ आर यू? आपकी खैरियत चाहते हैं। और शुभम लिखते हैं कि वांट टू सी यू अगेन इन रूट्स ऑफ शिमला ग्रामीण सर, जय श्री राम। थैंक सो मच। डेफिनेटली शुभम, हम भी चाहते हैं कि सेवा का मौका हमको मिले। बहुतों को दे दिया, कईयों को तो 15-15 साल तक जनता कंटिन्यू सेवा करने का मौका दे देती है। और वो सेवा करते हैं नहीं करते हैं तो बड़ा प्रश्न है। हम भी चाहते हैं कि 5-1 साल, 4-5 साल हमको भी मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले सेवा करने का। हम भी we too want to serve people in right earnest, with all seriousness and with all sincerity. देखते हैं इस बार शिमला ग्रामीण की जनता क्या करती है। नंदलाल भंडारी जी, आप हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, धन्यवाद, थैंक्स सो मच आदरणीय नंदलाल भंडारी जी। और नरेंद्र भंडारी दी ग्रेट, थैंक्स सो मच, धन्यवाद बहुत बहुत। JL ठाकुर साहब, आज आपकी कॉल बैक नहीं हो पाई, थोड़ा व्यस्त था, और आपको हमारा नमस्कार। JL ठाकुर साहब तेज तरार पर्सनैलिटी हैं और शिमला शहर के नेता हैं। महेंद्र शर्मा जी कैसे हैं? डॉक्टर साहब, हाउ आर यू? नमस्कार। हमारी और आपकी चाय पे चर्चा ड्यू है, और JL ठाकुर जी से भी हमारी चाय पे चर्चा ड्यू है। समय दीजिएगा, वक्त दीजिएगा, स्थान निश्चित कीजिएगा, हम लोग चाय पे चर्चा जरूर करेंगे। कमल राज जी को नमस्कार, कैसे हैं आप? काजल शर्मा द ग्रेट, गुड इवनिंग। और हंसराज खिमटा जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आप लोगों का जुड़ना हमारे लिए विशेष अहमियत, महत्व रखता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में सर्वधर्म सम्मेलन में जबरदस्त उद्बोधन किया था, एक ऐसा उद्बोधन जिन्होंने उनको इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर कर दिया। ये वही स्वामी विवेकानंद है जो अल्पायु में शरीर त्याग दिया जिन्होंने, लेकिन हम सब के लिए एक ऐसा संदेश दिया जो सदैव शाश्वत है। उन्होंने लिखा था, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक अपना उद्देश्य पूरा ना हो जाए। उत्तिष्ठत
जागृत प्राप्य वरानि बोधित। इसलिए हम सबको चरवेति 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 के संदेश को साथ लेते हुए, जब तक सांस है तब तक आस है, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, आगे बढ़ते रहना चाहिए, कर्म में रत रहकर बढ़ना चाहिए। दोस्तों, बिल्कुल विजय ठाकुर जी, आपने अपना कमेंट निकाल दिया। विजय जी किंगल में थे, हमको वोट किया, आपको धन्यवाद बहुत बहुत। आप हमारे साथी हैं, सहारे हैं और हमारे वोटर भी रह चुके हैं। इससे ज्यादा बड़ी बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। साथियों, कहते हैं कि हेल्थ इज द वेल्थ, पर मेरा मानना है कि हेल्थ इज द ओनली वेल्थ। स्वास्थ्य न केवल संपत्ति है, स्वास्थ्य ही केवल एकमात्र संपत्ति है। हेल्थ इज द ओनली वेल्थ। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, खान पान अच्छा करें, एक्सरसाइज करें, नींद अच्छी लें, स्ट्रेस कम लें, जल्दबाजी में मत रहें। अगर आप मेरे से पूछेंगे दुनिया में आज क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो इसका एक ही जवाब, जल्दबाजी। हम सब जल्दी में हैं, कसूर हमारा नहीं है। ओलंपिक गेम्स का जो मोटो है, अल्टियस सीटियस फास्टियस, यानी ऊंची छलांग, लंबी छलांग और तेज दौड़, तेज, ऊंचा और स्ट्रॉन्गर, अल्टियस सीटियस फोर्टियस। वहां से हमने सीखा कि तेज दौड़ो, लंबी छलांग लगाओ, ऊंचा कूदो, और बस इसी कश्मकश में दुनिया जल्दबाजी में आ गई है। और आजकल तो इतनी जल्दबाजी कि किसी को किसी के पास रुकने का समय नहीं, रुक गया तो बात करने का समय नहीं। दौड़ लगी है, ब्लाइंड रेस, अंधी दौड़, न जाने किस मंजिल की तरफ हम सब दौड़ते चले जा रहे हैं। और जब टांगे बैठ जाती हैं तो किनारे में चुपचाप कुछ पुराने दिनों को याद करते हैं, कुछ पुराने गीत गुनगुनाते हैं, कोई पुरानी कहानियां सुनाते हैं और जीवन समाप्त हो जाता है। इसलिए जीवन की मिठास जल्दबाजी में नहीं, जीवन की मिठास धैर्य में है। धैर्य रखिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। दोस्तों, इस संदेश के साथ मैं डॉक्टर प्रमोद शर्मा आज की इस कार्यक्रम से इजाजत चाहता हूं। कल हम फिर और मिलेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे मित्र कमलेश मेहता जी कार्यक्रम में हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। और मोनिका भारद्वाज जी भी कार्यक्रम में हैं। मोनिका, कैसी हैं आप? और मदन वर्मा जी भी जुड़े हैं। दैट्स ग्रेट, गुड। मदन जी को नमस्कार। दोस्तों, ये बातें मैंने आज आपसे की, कुछ राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, कुछ हेल्थ की, कुछ आज के दिन की, कुछ जयललिता की, कुछ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी डे सेलिब्रेशंस की, कुछ इसराइल की, कुछ मोदी जी की, कुछ बेंजामिन नेतन्याहू की, और कुछ ईरान और अमेरिका की। इन शब्दों के साथ आज की बात आपके साथ यहीं समाप्त। डॉक्टर प्रमोद शर्मा की तरफ से आपको जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। नमस्कार।